हेलो हेलो श्री ख्याति से है। और आज का जो टॉपिक है ये एजुकेशन और डेवलपमेंट्स का है। तो देखो, अब हम लोग समझ गए थे, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझ गए। तो अब क्या हुआ, एजुकेशन के साथ इकोनॉमिक्स को लाया गया। इकोनॉमिक्स को लाने के पीछे कि अब इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखें, फिर सोशल पर्सपेक्टिव देखें, अब इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में। तो एजुकेशन में क्या हुआ, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लिया गया है जिसकी हम लिए इंपॉर्टेंस है। तो इसमें बात किया गया है डेवलपमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो डेवलपमेंट्स के बारे में क्या है, मेरा नाम है शादैन हयात, मोहम्मद शादैन हयात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, छठा सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। इंटीग्रेटेड बीए बीएड कर रहा हूँ, सिक्स सेमेस्टर में। लर्निंग फेज़ में हूँ, सीखने सिखाने की उम्र में हूँ। जो कुछ भी सीखा हूँ अपने टीचर से, अपने उस्ताद से, मैं वही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी तरह तो पढ़ा नहीं सकता, बस कोशिश है। देखो डेवलपमेंट्स वर्ड जहाँ भी आए, सबसे पहले दिमाग में रखना कि दो तरह का कॉन्सेप्ट आता है। पहला आता है ग्रोथ का कॉन्सेप्ट और आता है डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। ग्रोथ माने क्या हुआ, सिर्फ क्वांटिटी पे बात करेंगे, जैसे कि पैसा कितना है, या जैसे कि पर कैपिटा इनकम कैसा है, जीडीपी कैसा है। ठीक है, जीडीपी के पर्सपेक्टिव में कितना आउटपुट निकला है समाज में, या कितना फ़ायदा हुआ हमको। पर डेवलपमेंट बात करेंगे क्वालिटेटिव, क्या फ़ायदा हुआ। क्वालिटेटिव फैक्टर माने क्या हुआ, तीन फैक्टर आता है। सबसे पहले एजुकेशन, हेल्थ, आपका लिविंग स्टाइल। ठीक है, आपका लिविंग स्टाइल कैसा बदला, आपका चेंज कैसा बदला, या आप अपने पढ़ाई किस तरह से इम्प्रूव किए, या आप अपने हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ कि नहीं। डेवलपमेंट इस पे बात करता है, तरक्की करना। और ग्रोथ माने सिर्फ बढ़ रहा है। एक इंसान के पास पैसा आ जाता है पर उसके पास तालीम सही नहीं है, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो अनडेवलप रहता है या अंडर डेवलप रहता है। तो किसी किसी को कंट्री को सिर्फ ग्रोथ के बारे में नहीं देखना चाहिए कि हमें सिर्फ जीडीपी के पर्सपेक्टिव में देख करके ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि कंट्री तरक्की कर रहा है। बहुत ऐसे कंट्री हैं जो जो ग्रोथ पे अच्छे कर रहे हैं पर डेवलप नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप अफ्रीका के कंट्रीज़ को एग्जांपल ले सकते हैं। पर इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या है कि हम लोग कुछ हद पर ग्रोथ कर रहे हैं पर अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं। बिहार स्पेशली, बिहार के राज्य में भी आप देख सकते हैं कि बिहार के राज्य में आप देख सकते हैं कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, हम लोग की जीडीपी अच्छी ग्रो करती है, पर हम लोग वो डेवलप नहीं करते बिकॉज हम लोग अभी भी लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं एजुकेशन फैसिलिटीज़ में, लिटरेसीज में, या हेल्थ सेक्टर में, और फूड में, रोटी कपड़ा और मकान में। कहीं ना कहीं हम लोग लैक कर रहे हैं, बेसिक लाइवलीहुड नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इम्प्रूव करना ताकि उस अपने ज़िंदगी को अच्छा कर सके, या अपने वे ऑफ लिविंग को अच्छा कर सके, अपने स्टैंडर्ड को अच्छा कर सके। तो डेवलपमेंट इसी पर्सपेक्टिव बात करता है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट दिमाग में याद रखना, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट पे बात होगी, क्वालिटी पे बात होगी, क्वांटिटी पे बात नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि ये स्टैटिक्स नहीं बोल सकते कि देखो, दो तरह से इसको समझ सकते हैं। या तो स्टैटिक होगा, स्टैटिक इन पर्सपेक्टिव, या किसी कंट्री तरक्की कर रहा है तो उसका हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छा है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छा है, फिर और बड़ा तरह से बेसिक नीड भी अच्छा है। और स्टैटिक्स माने होगा चेंज होता रहेगा। जैसे बिहार के पर्सपेक्टिव में भी तुम ले सकते हो कि बिहार किस तरह से हो सकता है। अभी तो कुछ ना कुछ तरक्की कर रहा है, तो डायनेमिक हो रहा है। अभी देखिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ खुल रहा है, बहुत सारे एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं, ट्रैवल्स वेज खुल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डायनामिक हमेशा बदलते रहता है। आज भी कोविड आया, कोविड आने के पीछे रीजंस क्या था, फिर आज चेंज आया, डेवलपमेंट। हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात करने लगे, हम मास्क पहनने लगे, तो कहीं ना कहीं डेवलप्ड हुआ। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना। तो कहीं ना कहीं हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते, एजुकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारा कंपोनेंट है डेवलपमेंट करने में, तरक्की करने में। ठीक है, और मान लो ग्रोथ में क्या हुआ, ग्रोथ एक क्वालिटी का बात करता है, कैसा है। ठीक, क्वांटिटी का बात नहीं करता है, क्वालिटीज़ का बात करता है कि किस तरह से हुआ है, ये अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले इंसान अगर सेहतमंद नहीं होगा, इंसान अगर तालीम याफ़ नहीं होगा, इंसान को अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो टूट जाएगा। उसके पास पैसा होने से क्या मकसद है, तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। ठीक है, वही बात करता है इम्प्रूवमेंट क्या हो आपके इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स में, ताकि आपका जो रिसोर्सेज है, आपके पास जो चीज़ है, इंसान अगर सेहतमंद है तो अच्छा काम करेगा, इंसान अगर बीमार है तो काम नहीं कर पाएगा, वो लाइवलीहुड नहीं पाएगा। एक पढ़ा लिखा इंसान अच्छा कमा सकता है, एक अनपढ़ इंसान नहीं कमा सकता है। लाख वो अमीर हो जाए, लाख वो पैसा कमा ले, चोरी कर ले, डकैती कर ले, लेकिन तरीका सलीका नहीं आएगा तो डेवलपमेंट नहीं है। बहुत सारे तरीका है डेवलपमेंट्स को इसी तरीके से देखा गया है। सबसे पहले रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका। वो पैसा कमा रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, और कहाँ कंज्यूम करना है, किसको कंज्यूम करना है, क्या चीज़ लेना है। एक आदमी के पास पैसा है पर उसके पास तालीम नहीं है, तो वो जुआ खेल लेगा, ताश खेल लेगा, शराब पी लेगा। पर एक आदमी जिसके पास पैसा है, उसको नॉलेज है, तालीम है, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, अपने फ्यूचर के भविष्य में, अपने बच्चे के भविष्य में, अपने हेल्थ सेक्टर में, अपने सेविंग करेगा। वो बैंक जाएगा, सेविंग करेगा, पैसा बचाएगा। पर एक बच्चा जिसको, एक पेरेंट जो अनएजुकेटेड है, तो वो सेविंग नहीं करेगा, वो जुआ खेल लेगा, ताश खेल लेगा और शराब पी लेगा। बच्चा कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, तो डेवलपमेंट नहीं कर रहा है ना। तो वो अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ पे नहीं करेगा। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि अपनी लिविंग फैसिलिटीज़, अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके सलीके को फोकस करना।
या ग्रोथ पे फोकस करना। देखो, जो ग्रोथ हो रहा है, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, पैसा को यूटिलाइज करना। वो पैसा को तुम सेविंग करोगे फ्यूचर के भविष्य के लिए, वो पैसा को तुम सेविंग करोगे इन द फ्यूचर, क्या कि मेरा बच्चा सर्विस हो जाएगी, या हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस ले लोगे, या वो पैसा को तुम अपने हेल्थ सेक्टर में इंश्योरेंस ले लिया या सेविंग कर लिया, तो एक तरह से होगा लिविंग स्टैंडर्ड डेवलप होगा और ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट आएगा। अगर मान लो कि तुम्हें फ्यूचर्स किसी फ्लड आ गया तो तुम डोनेट किए तो तुम, इसका मतलब क्या हुआ, तुम डेवलपमेंट में काम किए, तो तुम ह्यूमन डिग्निटी तो आया, इंसानियत तुम्हारे अंदर तो आया ना, डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो, ना कि रैशनल हो या फ़ायदा के बारे में सोच रहे हो। आज़ादी मिलेगा, आज़ादी क्यों मिलेगा, क्योंकि उसको वैराइटीज़ हैं। अगर आपके सामने हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत सारे आ जाएंगे, देखो आज हेल्थ इंश्योरेंस कितने तरीके आते हैं, लाइफ का इंश्योरेंस की कितने फैसिलिटीज़ आ जाते हैं, हेल्थ का इंश्योरेंस आ रहा है, ऐड भी देखते हो आजकल रन कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये डेवलपमेंट में बात कर रहा है। एजुकेशन पे भी वैराइटीज़ आ रहा है, तालीम याफ्ता देने के लिए बहुत तरीके के लोग आ रहे हैं, स्कूल्स वैराइटीज़ ऑफ स्कूल खोल रहे हैं, तो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में ना बात हो रहा है। दूसरा बात की अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस। अब देखो, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये अमर्त्य सेन, वन ऑफ द मोस्ट नोबल ऑरिएट पर्सनैलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स, महजबुल हक, ये जो काम किए इन्वायरमेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे काम किए। तो ये डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आया, जब तुम डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में समझोगे, इन हायर स्टडीज़ इफ़ यू इंटरेस्टेड इन इकोनॉमी, तो जब तुम समझोगे तो कहीं ना कहीं स्नास्त हुआ, लोग इस पे इंटरेस्ट करने लगे, लोग अब ग्रोथ पे फोकस नहीं करने लगे कि हम पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, हमें डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना है, हमारा देश तरक्की भी करे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बदले, हमारा रोटी कपड़ा मकान मिले लोग को, हमारा एजुकेशन मिले, तो अल्टरनेटिव लाएं, लोग के पास विचार आने लगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम अमर्त्य सेन का काम किया, वो वेलफेयर इकोनॉमिस्ट थे। उसने काम करके वो डिज़ाइन किया कि नहीं, बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात की हर गरीब भूखे को रोटी मिलना चाहिए। अगर वो बिना सोए खाए पिए सो गया, भूखे पेट सो गया, कहीं ना कहीं देश का फॉल्ट है या गरीबी का फॉल्ट है। आप जितने तरक्की कर लें, एक गरीब का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, एक रिक्शा पुलर भी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। आप माइग्रेशन टाइम पीरियड को इमेजिन कर लीजिए, किस तरह से लोग ट्रांजिशन करके आए, लॉकडाउन हो गया लेकिन कितना इफेक्ट पड़ा उसके ज़िंदगी में। तो डेवलपमेंट सेक्टर पे नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग अंडर डेवलप थे। तो ह्यूमन अप्रोच को समझ करना कि लोग अब पैसा अपने रिसोर्सेज में नहीं, हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, उसे तालीम याफ्ता बनाएंगे, उसे स्किल सिखाएंगे, उसके ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो ज़िंदगी में सीखे, अपने आप को स्किल बना सके। जैसे आप तालीम ले रहे हैं, बीए बीएड करिकुलम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप एक टीचिंग प्रोग्राम में घुस गए हैं ताकि आप एक अच्छा स्कूल फिल बन सके। आपके मम्मी पापा पैसा लगा रहे हैं, मनी तो ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ लगा रहे हैं, आपके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके साथ बेटरमेंट हो रहा है। तो यानी आपका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं आप देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। सबसे बड़े और इम्पॉर्टेंट कि जस्टिस पे बात होगा। आप तरीका आ जाएगा तो आप बेसिक नीड पे बात करेंगे ना, कि रोटी कपड़ा मकान कैसे पहुंचाएंगे। आप पढ़ लिए, आप तालीम याफ्ता हो गए, तो आप दूसरे को सेवा करेंगे। आपको तालीम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री ले लेना और सर्टिफिकेट लेना। इस एजुकेशन का मतलब ये है कि आप सही गलत के लिए बात कर सके, अपने हक के लड़ाई के लिए बात कर सके। अगर आपके पास तालीम है, अगर आप अपने हक के लिए बात नहीं कर पा रहे, तो आपकी तालीम कमज़ोर है, आपने सिर्फ किताबी दुनिया तक महदूद ली है। दूसरा बात कि आप सोशल जस्टिस का बात करें, आप गुड एंड सर्विस का बात करें, क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड कर रहा है। आज बहुत सारे योजना ला रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत सारे योजनास ला रहे हैं, ट्रेडिशंस ला रहे हैं। आज मनमोहन सिंह की सरकार में देख लीजिए, इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशंस हुआ, एलपीजी का कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो कॉन्सेप्ट इनिशिएटिव आया ना, तो तरह तरह के कॉन्सेप्ट आने लगे, लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेस होने लगा, जब वैराइटीज़ आने लगा, लाइफ इंश्योरेंस आने लगे, या बहुत सारे स्कूल खुलने लगे, तो लोग को फैसिलिटीज़ आने लगा। नहीं, अब हमको फोकस ग्रोथ पे नहीं करना है, हमको फोकस लाइवलीहुड पे करना है, लिविंग स्टैंडर्ड पे करना है, हेल्थ पे करना है, एजुकेशन पे करना है, ताकि ज़िंदगी का सरीका बदल सके और बर्डन ना हो सके क्लास पे। सबको तालीम मिले। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2005 में इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, कितने खूबसूरत से मेंशन किया गया कि 14 साल तक बच्चे सब स्कूल तक जा सके। कहीं ना कहीं महदूद है, आज भी बच्चे भटक रहे हैं, आज भी बच्चे भटक रहे हैं, स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। हम लोग की नाकामी है कि हम लोग उन्हें 4 दीवारी के स्कूल तक नहीं ला पाए। दूसरा बात कि ह्यूमन डेवलप इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आया, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडेक्स में बनाया गया एक इंडेक्स मीन्स क्या हुआ, एक सिस्टमैटिक वे से डिज़ाइन किया जाना। इंडेक्स मैंने क्या उसको बताना जाना कि एजुकेशन पे बात होगी, करियर पे बात होगी, हेल्थ पे बात होगी, सैनिटाइजेशन पे बात होगी, टॉयलेट सिस्टम पे बात होगी। अभी 2011 का इंडेक्स सिस्टम जाके पढ़िए, ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालता है। वो बात करता है टॉयलेट पे, बात करता है सैनिटाइजेशन पे, बात करता है वुमेन सेंसिटाइजेशन के, बात करता है एजुकेशन पे, बात करता है, अभी कोविड वैक्सीन का सेंसेशन चला है, उस पर बात करता है। हम अब डेवलपमेंट या जीडीपी पे बात नहीं करता है, देश के तरक्की पे बात करता है, उसके विजन्स क्या है, वो एक्टिव लर्नर बन सके, समाज में हर इंसान अपने बॉडी माइंड स्पिरिट पूरे जी जान लगा करके देश की सेवा कर सके। अगर इंसान अच्छा होगा तो समाज तरक्की करेगा। सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं होता है, एक अच्छा इंसान बनाना भी एक बहुत बड़ा मकसद है।
बहुत सारे डिफिनेशंस हैं। डॉक्टर टी.वी. रॉय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ थिंग्स, दैट ही एक्सप्लेन दैट, वो कहा, उसने कहा कि एक प्लान वे है जहाँ पे आप टास्क को परफॉर्म कर सके या फ्यूचर एक्सपेक्टेड कर सके कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अगर मान लीजिए कोविड लाया, वैक्सीन प्रिवेंट हुआ ना, तो वैक्सीन प्रिवेंट हुआ तो इससे आपको क्या लगा कि वैक्सीन बन गया, वैक्सीन बनने के मातहत क्या हुआ, अब हम फ्यूचर में अगर कुछ भी कोविड आता है तो हम इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किस पे बात किया गया? ह्यूमन रेफरेंस इंडेक्स पे बात किया गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पे बात किया गया, फिर कल्चर सिस्टम पे बात किया गया कि नहीं, हमको कल्चर हेल्थ के पर्सपेक्टिव में सोचना है। हम समाज का हर नागरिक इंपॉर्टेंट है, उसका हेल्थ अच्छा हो। आप केनिया जाके देखिए, लोग मर रहे हैं भूखे से। अफ्रीका जाके देखिए, लोग भूखे मर रहे हैं, आधा वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आप शहर के गांव के किनारे जाइए, लोग डेली मशक्क़त के साथ 100 रुपया कमाते हैं और ज़िंदगी बसर नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है कि हम देश को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, हम उसके बच्चे को तालीम नहीं दे पा रहे, हम उसके बच्चे को स्किल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो हमारी एज ए यूथ इज़ ए रोल होना चाहिए कि बच्चे को तालीम पहुँचाएँ, एजुकेशन पहुँचाएँ। आप जिस गली जिस चौराहे में रहते हैं, बस कभी उसको पढ़ाएं, उससे जो कुछ भी आ रहा है, आपको उससे ए भी आता है तो आप उसको ए भी पढ़ाएं, ताकि वो महदूद ना रह सके तालीम से। कहीं ना कहीं डेवलप्ड करना ज़रूरी है हमारे देश को। ये ह्यूमन डेवलप इंडेक्स की वही टर्मिनोलॉजी हैं, आप उसे मेंशन कर सकते हैं स्किल के प्रोस्पेक्टिव में। ये पॉइंट है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा: इक्विटी, अडेप्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी। इक्विटी माने क्या? सबको बराबर का हक, कोई नाकाम नहीं रहेगा। कास्ट, क्रेडिट, सेक्स, रिलीजियस के पसिफिक को नहीं, सबको एजुकेशन मिलेगा, सबको हेल्थ मिलेगा, सबको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, सबको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, सबको ट्रेनिंग मिलेगा, सबको करियर और प्लानिंग मिलेगा। मतलब कि हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, कोई महदूद नहीं होना चाहिए। वो 4 दीवार के अंदर आने का सबको हक है, हेल्थ लेने का हक सबको है। इसलिए देखते गवर्नमेंट ऑफिस हॉस्पिटल खुल रहे हैं, वो अलग से बात है कि वहाँ होती नहीं है, प्राइवेटाइज कंपनीज आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ही फॉल्ट है, सिस्टम की फॉल्ट है, तो हमको ही चेंज करेंगे ना। वी द यूथ हैज़ टू बी चेंज द थिंग। फिर अडेप्टेबिलिटी, यू हैव टू अडेप्ट द थिंग। आपको सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने स्किल सीखना है ताकि आप अपने से बना सकें, अपना कुछ का कर सके। या कुछ आज के युग में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जॉब्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट जॉब ठीक है अपने जगह पे, लेकिन आप स्किलफुल बनिए, आप ह्यूमन रिसोर्स है, स्किलफुल जानिए, तरह तरह की चीज़ सीखिए, दुनिया से वास्ता कीजिए। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, आप वही पीछे दुनिया के पुराने सोच तक महदूद ना रहिए कि हमें सरकारी नौकरी, पुराना ट्रेडिशंस हो गया। अब दुनिया से हाथ मिलाना है तो आपको ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट बनना पड़ेगा, आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा, आपको उसके तौर तरीके सीखना पड़ेगा। अमेरिका के थिंक खुद जाके देखिए, क्यों डेवलप कर गया? क्योंकि वह स्किल सीख रहा है, वो नया नया चीज़ सीख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाइए, आप एम्प्लॉय पैदा कीजिए इन अ जर्नी टू बी अ जॉब, नॉट जो बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब प्रोवाइडर। आप जॉब प्रोवाइड देने वाला बनिए, सीकर मत बनिए कभी ज़िंदगी में। इट इज़ कोटेशन फ्रॉम माइंड साइड। ये सब इंडेक्स की बातें हैं, जैसे कि आप नॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्कूल देना, ये ह्यूमन टर्मोलॉजी है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने बात किया, हेल्थ सिस्टम में बात किया, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में बात किया। ये सब टर्म्स हैं, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं इन एग्जाम पर्सपेक्टिव वे में। फिर आप एक डिज़ाइंस करके रिसोर्सेज, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो सकता है? जो एलिमेंट, हर चीज़, हर नागरिक इंपॉर्टेंट है, उसके पास सलाहियत है, उसके पास कैपेसिटी है। रिसोर्सेज क्या है? आप भी एक रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपसे ही तो समाज बन रहा है। अगर आपको तालीम याफ्ता नहीं देंगे तो आप कैसे बन पाइएगा? मैं भी एक रिसोर्स हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी फीड किया गया है, मुझे टीचर ने पढ़ाया, मेरे बाप मैंने इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं एक रिसोर्स हूँ। मैं उनको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज के तौर पर दूंगा, ठीक है, रिसोर्सेज के तौर पे दूंगा, क्योंकि मेरे साथ पोटेंशियल बना। मैं ऐसा सलाहियत क्यों बन पाया? क्योंकि मेरे पास टैलेंट है। क्यों बना? क्योंकि मेरे टीचर ने पढ़ाया, मेरे उस्ताद ने पढ़ाया, वो बचपन के नर्सरी के उस्ताद ने पढ़ाया, जो आज मैं कर पा रहा हूँ। मैं ट्रिब्यूट करता हूँ कि उसके बाद में टीचर एक बहुत बड़ा नोबल जॉब है। इवन कैपिटल्स के बारे में बात करें, कैपिटल्स क्यों हुआ? क्या हम, अगर मैं अच्छे से पढ़ लूँगा, टीचर बन जाऊँगा या कुछ समाज में अच्छा कर जाऊँगा, पैसा कमा के दूंगा, तो समाज में पैसा कमाऊँगा, मैं कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट तो करूँगा। इन्वेस्टमेंट आप पे इन्वेस्ट किया गया, आपके नॉलेज का इन्वेस्टमेंट है, आपके फिजिकल लिमिट का इन्वेस्टमेंट है, इतना सेहत। आप इमेजिन करिए, आपके फादर्स मदर्स ने कितनी इन्वेस्टमेंट किया आपके ज़िंदगी में। बचपन के दिन वो एग्ज़ाम दिलाना, लाना, सेंटर पे ले जाना, CU सेट का फॉर्म भराना, एक मेहनत मशक्क़त के साथ आपके साथ इन्वेस्टमेंट किया। तो कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे मेहनत करें, आप तालीम लें, आप इंपॉर्टेंस दें उनकी इंपॉर्टेंस को, उनके आंसू को। कभी वो अपने भूखे पेट सो जाना और दूसरे को ये ना बताना कि आप, बेटे को ये बताना, खुद को पंखे में सोना और दूसरे को AC कमरा दे देना, ये कहाँ से आया? पेरेंट्स की सलाहियत से आया, ये इन्वेस्टमेंट है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आप उसकी इन्वेस्टमेंट को मदद कीजिए। ये टीम टर्मिनोलॉजी है, आप इंपॉर्टेंस डिफरेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमेशा आते हैं। Thank you. Do like and subscribe, and thanks to my junior who believe me in to teach this platform, and thank you for me working hard. Do like, share, and subscribe.